हेलो माय डियर स्टूडेंट, आज हम करेंगे लेसन नंबर 6 एडवांस्ड टीचिंग इन ओपन ऑफिस राइटर। अब लास्ट चैप्टर में हमने शेप्स के बारे में पढ़ा होगा, गैलरी के बारे में पढ़ा था, हाउ टू इंसर्ट ए शेप इन ए डॉक्यूमेंट और डिफरेंट जैसे रेक्टेंगल, ट्रायंगल, कलर्स देना, शेप को डिज़ाइन करना, फॉर्मेटिंग करना। अभी इन सब के बारे में हमने 5th लेसन में पढ़ा था। इस लेसन में कुछ हम एडवांस फीचर का हम यूज़ करेंगे। आफ्टर स्टडिंग दिस चैप्टर वी विल लर्न टू एबल टू। अब ये लेसन पढ़ने के बाद हम क्या की काम करने लायक हो जाएंगे। लर्न टू यूज द डिफरेंट पेज सेटिंग ऑप्शन। एक तो पेज की सेटिंग हम इसके अंदर सीखेंगे। एप्रिशिएट द यूज ऑफ ड्राइंग टूल बार। लर्न हाउ टू ऑर्गेनाइज डाटा इन टेबल। Appreciate the use of most important application of writer, mail merge, print the hard copy of the document, यानी डॉक्यूमेंट की हार्ड कॉपी कैसे निकालनी है, प्रिंट आउट किस तरीके से निकालना है, ये सब हम इसी चैप्टर के अंदर सीखेंगे। अब इसके अंदर जो पहला हमारा प्रैक्टिकली जो मेन टॉपिक है वो है टू चेंज द पेज सेटिंग। पेज की सेटिंग को हम किस तरीके से चेंज कर सकते हैं। इसके लिए मैं ओपन ऑफिस खोल लेता हूँ। ओपन ऑफिस के अंदर फॉर्मेट पेज, आपको कोई बैकग्राउंड कलर देना है, ये आ गया। ओके, अब ये देखिए, जब भी मैं इसके ऊपर कुछ लिखूंगा तो मेरा बैकग्राउंड कलर जो है वो यही रहेगा जो हमने सेट किया है। ये देखिए आपके पेज के ऊपर भी। उसके बाद फॉर्मेट पेज, पेज की विड्थ और पेज की हाइट कितनी होनी चाहिए, पेज कौन सा होना चाहिए। हम A3, A4, लेटर, लीगल, ये आ गया लेटर। उसके बाद पोर्ट्रेट और लैंडस्केप, जो हमारा सीधा पेज जो होता है उसी को हम पोर्ट्रेट बोलते हैं। लैंडस्केप पेज को हम अगर उसकी डायरेक्शन 90% मोड़ दें तो हमारा लैंडस्केप मोड हो जाता है। यहाँ प्रीव्यू पे ये देखिए, इस साइड में प्रीव्यू दिखा रहा है, ये पोर्ट्रेट मोड है, सीधा पेज। अगर मैंने इस पेज को लेटा दिया तो ये हो गया मेरा लैंडस्केप स्टाइल। अब जो हमारा स्पेस यानी कि जो पीछे इसके अंदर ये वाइट कलर का एरिया जो बचा हुआ है, इसकी सेटिंग पेज, ये देखिए नीचे लेफ्ट से राइट से जितना भी आप स्पेस छोड़ना चाहते हो, टॉप से और बॉटम से। ओके, ये देखिए मेरा पेज यानी कि वाइट कलर जो है राइट हैंड साइड से तो बिल्कुल दिख ही नहीं रहा, लेफ्ट हैंड साइड पे बहुत कम दिखाई दे रहा है, टॉप और बॉटम में भी मुझे बहुत कम दिखाई दे रहा है। तो ये है मेरे पेज की सेटिंग, पेज सेटिंग। उसके बाद है पेपर फॉर्मेट सिलेक्शन। पेपर फॉर्मेट मैंने बता दिया आपको, साइज, पेपर का साइज कौन सा लेना है, A4 लेना है, A3 लेना है, लेटर लेना है, लीगल लेना है। तो इस तरीके से मेरे पास अलग अलग साइज के पेज। ओरिएंटेशन, पेपर को वर्टिकल और हॉरिजेंटल करना। मार्जिन ऑफ पेज, टॉप, लेफ्ट, राइट, बॉटम, ये मार्जिन ऑफ द पेज हो गया। ये सारा हमने कर लिया, मैंने प्रैक्टिकली आपको करके दिखाया। व्हाट इज द डिफरेंट डिफॉल्ट पेपर साइज। डिफॉल्ट हमारा क्या होता है, या तो लेटर होता है या A4 होता है इसके अंदर। फाइंड आउट विच इज द मोस्ट कॉमन पेपर साइज यूज्ड इन स्कूल, A4 साइज। व्हाट आर द स्टैंडर्ड यूनिट्स ऑफ द सेटिंग मार्जिन्स, 2 इंच ईच साइड में, 2 सेंटीमीटर इस साइड में। जैसे अगर मैं इसको रीसेट कर देता हूँ, ये देखिए, कैंसल, फॉर्मेट पेज। अब ये तो मेरा वही पुराना आया हुआ है, अब इसको रीसेट करेंगे तो रीसेट नहीं हो रहा। डिफ़ॉल्ट हमारा फॉर्मेट जो है हमारा A4 आ रहा है और हमारा डिफ़ॉल्ट जो साइज होते हैं, मार्जिन होता है वो 2 इंच का ईच साइड का होता है। व्हाट हैपन व्हेन द चेंज ऑफ द ओरिएंटेशन फ्रॉम व्हाट, ये मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखा चुका हूँ, आप खुद बताना है आपको। लुक अराउंड योर क्लासरूम एंड लिस्ट द ऑब्जेक्ट, ये अब क्लासरूम का है तो क्लासरूम में तो आपको नहीं। बैकग्राउंड एंड पेज कलर, बैकग्राउंड मैंने बता दिया आपको, बैकग्राउंड
हेडर, हेडर मीन्स अगर आप कुछ हेडिंग देना चाहते हो, मार्जिन लेफ्ट, मार्जिन राइट, ये ऊपर की चारों तरफ की बची हुई जगह है उसको हेडर ऑन, उसको हम हेडर बोलते हैं। ये फुटर की सेटिंग है, आपको कितना देना है कितना नहीं देना है। बॉर्डर्स, अगर आप पेज का बॉर्डर देना चाहते हो, कितना कौन सा बॉर्डर देना चाहते हो और किस कलर का बॉर्डर देना चाहते हो, ओके। तो ये ऊपर का मेरा, जैसे मैं काम करूँगा ये बॉर्डर के अंदर आता हुआ चला जाएगा। जैसे मैं न्यू पेज पे जाता हूँ, टेक्स्ट डॉक्यूमेंट, चलिए फॉर्मेट, पेज, बॉर्डर, बॉर्डर कलर, ओके। ये देखिए अब यहाँ पर मेरा बॉर्डर का कलर जो है वो सेट हो चुका है। बॉर्डर कलर एंड पेजेस, बॉर्डर पेज, सॉलिड कलर और ए ग्राफिक्स इमेज। ये वो पेज का बॉर्डर हो गया और ये हो गया मेरा कलर। यहाँ से आपको कलर कौन सा लेना है, कोई भी आप कलर ले सकते हो। कलर हमारे पास सॉलिड कलर ही है। नेक्स्ट है हमारे पास ओपन द ड्राइंग टूल बार एंड क्लिक। अब देखिए कैंसल, मैं इसको कैंसिल करता हूँ। ड्राइंग टूल बार, इसको मैंने यहाँ से इंसर्ट टूल बार, ड्राइंग टूल बार यहाँ पर नहीं है। तब तक हम, ये रहा मेरा स्टैंडर्ड टूल बार, ये मेरा फॉर्मेटिंग टूल बार, व्यू के अंदर जाते हैं, टूल बार के अंदर जाते हैं। अब यहाँ से हम क्या करते हैं, ड्राइंग टूल बार को हम ओपन करते हैं। ये आ गया नीचे वाली साइड में। यहाँ से लाइनें, रेक्टेंगल लेनी है। ये देखिए लाइन ले ली मैंने। लाइन का कलर कैसा लेना है, मैं चाहूँ तो वो कलर ले सकता हूँ। लाइन किस तरह की लेनी है। अब नीचे क्या है दूसरा, अब आपको सभी की प्रैक्टिस करनी है। रेक्टेंगल लेना है, रेक्टेंगल के अंदर कोई फील कलर करना है। रेक्टेंगल की लाइन, डैश लाइन, लाइन कलर, ये देखिए। ये तो इस तरीके से मुझे कोई सर्कल लेना है, सर्कल ले सकता हूँ मैं। कोई मुझे इमोजी लेना है तो मैं स्माइली वगैरह जैसे आपका होता है। और इसकी थोड़ा सा, ये देखिए सैड, और ये नीचे की तरफ किया तो ये स्माइली जो है मेरा अलग कलर में आ गया। तो ये हमारा यूज़ हुआ ड्राइंग टूल बार का। अब ड्राइंग टूल बार के अंदर क्या क्या होता है हमारे पास, सिलेक्ट टूल, क्लिक करने से हम सिलेक्ट कर लेते हैं, एरो मार्क। उसके बाद लाइन टूल, रेक्टेंगल टूल, इलिप्स टूल, फ्री फ्रॉम लाइन। फ्री फ्रॉम लाइन का मतलब आप जैसी शेप पेंसिल के साथ बनाओगे वो वैसी ही शेप बन जाएगी। टेक्स्ट टूल, आप कुछ लिखना चाहते हो तो आप किसी भी उसके अंदर, किसी भी शेप के अंदर आप लिख सकते हो। अब ये हो गया टेक्स्ट टूल। कॉल आउट टूल, ये देखिए अगर मुझे किसी के ऊपर कुछ स्पेशल लिखना है कि इसके बारे में क्या है, तो इसके अंदर मैं यहाँ पर एक टेक्स्ट टूल लेके यहाँ पर कुछ मेंशन कर सकता हूँ। तो उसके बाद फ्लो चार्ट, जब हम आगे आएंगे, कॉल आउट टूल, बेसिक शेप्स। अब ये सारी इसके अंदर बहुत सारी बेसिक शेप का मतलब इसके अंदर आगे बहुत ही ट्रायंगल, रेक्टेंगल, किस तरह की शेप्स हैं, इसके अंदर बहुत सारी शेप्स होती हैं। सिंबल्स, ये आ गए आपके ब्लॉक एरोज, ये सारी एरोज आ गई, आपको किस तरीके की एरोज देनी है। फ्लो चार्ट भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है।
उसके बाद फिर दोबारा कॉल आउट है, ये भी वही सेम है लेकिन थोड़ा हल्का सा डिफरेंस है। पॉइंट्स ये हो गया, स्टार वगैरह हो गए सारे के सारे। फ़ॉन्ट आर्ट, ये वर्ड आर्ट बोल देते हैं जिसको हम, फ़ॉन्ट आर्ट, फ़ॉन्ट वर्क जिसको हम बोल देते हैं। कोई स्टाइलिश फ़ॉन्ट में लिखना हो आपको तो वो काम आप इसके अंदर कर सकते, इसके अंदर हम कर सकते हैं। देखिए अब फ़ॉन्ट की से शेप ये आ गया, कुछ भी लिखना है आपको, हेलो, ये आ गया हेलो। इस हेलो की स्टाइल कैसा होना चाहिए, आप उसी तरीके से स्टाइल को आप चेंज कर सकते हो। और प्रॉपर्टी से आप कलर वगैरह भी इसका यहाँ से सेट कर सकते हो। बैकग्राउंड कलर आपका फील कलर जिसको बोलते हैं, आप यहाँ से सेट कर सकते हो। इस तरीके से आप यहाँ पर स्टेप टू यूज़ द ड्राइंग टूल बार। ड्राइंग टूल बार के मैंने आपको सभी के सभी पॉइंट बता दिए हैं। अब नेक्स्ट है टेबल। देखिए लाइन पे क्लिक करूंगा और डिलीट का बटन दबा रहा हूँ मैं, सिंपल कुछ भी नहीं कर रहा, ये सारे के सारे ऑटोमेटिकली डिलीट हो रहे हैं। अब नेक्स्ट टेबल। अब ये टेबल क्या चीज़ होती है, आपने देखा होगा कि क्लासेस के अंदर आप बहुत सा काम टेबल्स के अंदर करते हो। अब वही काम टेबल वाला आपको यहाँ पर कैसे करना है, इंसर्ट, फिर टेबल का यहाँ पर टेबल, इंसर्ट टेबल। अब आप मैनुअल बना सकते हो। कॉलम्स कितने चाहिए, जो टॉप टू बॉटम होते हैं, लेफ्ट टू राइट होती है, रोज होती हैं। मुझे ओके देखिए 1 2 3 4 5 यानी कि टॉप टू बॉटम इस तरीके से, जो नीचे की तरफ इसको हम कॉलम बोलते हैं और इसको हम क्या बोलते हैं, रो बोलते हैं। तो मैं अब मान लीजिए इसके बाद मुझे और चाहिए, कुछ लिख लिया, जैसे ही लास्ट में क्लिक करूँगा एंटर करूँगा तो अगर मुझे इसके अंदर और बनाना है तो मैं इसको इंक्रीज कर सकता हूँ। ये फ़ॉन्ट जो है मान लीजिए एंटर एंटर, ओके। टेबल के अंदर इस तरीके से टेबल कंट्रोल जेड से मैं वापस चले जाऊंगा। इस तरीके से आप इसके अंदर टेबल बना सकते हो, क्रिएट कर सकते हो। बॉर्डर का कलर टेबल के, लाइन का स्टाइल टेबल की, अगर आप पूरी टेबल को सिलेक्ट करते हो पूरी टेबल का स्टाइल आ जाएगा। यहाँ से बैकग्राउंड कलर फिल करना है किसी एक पार्टिकुलर कॉलम का, वो कर सकते हो आप। इंसर्ट रो, ये देखिए हो गई। इंसर्ट कॉलम इस तरीके से हो गया। डिलीट कॉलम एंड डिलीट रो, जो रेड वाला है डिलीट के लिए, जो ग्रीन वाला है वो इंसर्ट कराने के लिए इसके अंदर होता है। अब इसके अंदर काम करना है तो नॉर्मली आपको काम करना है, नेम, क्लास, रोल नंबर। इस तरीके से आप इसके अंदर रिकॉर्ड मेंटेन करने के लिए टेबल के अंदर आप काम कर सकते हो। तो ये था इसके अंदर टेबल का, ये सारे स्टेप्स मैंने आपको बताया। हाउ टू इंसर्ट न्यू रिकॉर्ड, न्यू के लिए ग्रीन वाला, डिलीट करने के लिए ये जो रेड वाला जो है वो आप कर सकते हो। नाउ नेक्स्ट ही मैं टेबल डिलीट कर देता हूँ या फिर एक नया पेज लेता हूँ, न्यू टेक्स्ट डॉक्यूमेंट, एक वर्ड लिखता हूँ मैं, हेलो हाउ आर यू। अब मैं जाता हूँ टूल के अंदर, मेल मर्ज।
यूज़ द करंट डॉक्यूमेंट, यहाँ मुझे करंट डॉक्यूमेंट यूज़ करना है। नेक्स्ट, हाँ लेटर में, यानी कि एक ही लेटर लिखा है, मुझे एक से ज़्यादा लोगों को भेजना है, यही चाहिए मुझे। इंसर्ट द एड्रेस, मेल मर्ज। नेक्स्ट, मेरा लेटर ही है। नेक्स्ट, सिलेक्ट एड्रेस लिस्ट। अब एड्रेस लिस्ट ये मुझे पहले बनानी पड़ेगी। ऐड, अब मान लो मैं लिस्ट बना लेता हूँ। अब वो लिस्ट नहीं है, क्रिएट कर लेते हैं। चलो, टॉपिक टीटी राम, ओके। डेटाबेस का नाम दे देते हैं XX, ओके। अब ये आ गया, ओके। नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, रिसिप्ट कितना हमारा एक ही है उसके अंदर। नेक्स्ट, अब ये देखिए नेक्स्ट, उसके बाद आपको सेव द स्टार्टिंग डॉक्यूमेंट, सेव। अब ये देखिए, अब ये मैं डेस्कटॉप पे सेव कर देता हूँ। अब ये लेटर एक ही है मेरा, लेकिन मैं जितनों के भी यहाँ पर फिनिश, जितने को भी मैं नाम लिखूँगा, मैंने एक का ही लिखा था राम, तो मैं मान लीजिए 10 लिखता हूँ तो 10 के सभी के नाम यहाँ नीचे आ जाएंगे, और ये सभी, ये मेल एक ही बारी में सभी को एक ही जगह से मर्ज होकर चली जाएगी। इसका मीनिंग होता है मेल मर्ज का, सेंड ए सिंगल डॉक्यूमेंट टू मल्टीपल पीपल। अब ये सारा का सारा जो आगे इसमें बताया गया है, तो ये सारा का सारा मेल मर्ज के लिए ही बताया गया है, जो हमने प्रैक्टिकली किया है। ओके, आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।